क्या आप वो इंसान हैं जो तुरंत सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या आप फेल होने से डरते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो फिर यह समरी आपके लिए ही है, और केवल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। मैं इंस्टेंट सक्सेस तो नहीं चाहता, पर हां, कई बार फेलियर से डर लगता है। तो आज आप और मैं मिलकर अपनी इस गलतफहमी को दूर करेंगे। आज की बुक समरी है फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस, जिसे लिखा है मार्टिन मेडोज ने। मार्टिन मेडोज एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने पर्सनल ग्रोथ पर कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने Hybro.com नाम की एक कंपनी की भी शुरुआत की है, जो कि यंग प्रोफेशनल्स के लिए ऑनलाइन कोर्स ऑफर करती है। मार्टिन अपने रियल लाइफ में हुए एक्सपीरियंसेस को लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि वो लोगों को इंस्पायर कर सकें और उन्हें अपना बेटर वर्जन बनने में मदद कर सकें। ये समरी बताती है कि फेलियर हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, और ये हमेशा ही हमारे सक्सेसफुल होने के पहले सफर में हमारा साथी रहेगा। ये समरी हमें यह भी सिखाएगी कि कैसे हम अपनी फेलियर को एक एडवांटेज की तरह ले सकते हैं, और कैसे चैलेंजेस के बाद भी लगातार आगे बढ़ते रह सकते हैं। इस समरी में कई लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज बताई गई हैं, जो कि फेल हुए मगर फिर भी आगे बढ़े और अंत में सक्सेसफुल हुए। शुरू करते हैं आज की बुक समरी फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। क्या आपका भी कोई ऐसा सपना है जिसे पाना आपको नामुमकिन लगता है? क्या आपको अपने सपने को पाने के लिए पहला कदम उठाने में भी डर लगता है? आपके दिमाग में क्या आता है जब आप खुद को फेल होता हुआ देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, या फिर खुद को एक और मौका देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? अगर हम अपने गोल्स को पूरा कर लेते हैं तो वो हमारी पहचान बन जाते हैं, वो ही हमारे जीने का पर्पस बन जाते हैं। पर अपने सपनों को पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता। उन्हें पूरा करने में कई चैलेंजेस आते हैं, जो हमें उसे अचीव करने से रोक सकते हैं। तो तय है कि हमारा एक ना एक बार तो फेल होना पक्का है। फेल होना कई बार आपकी हिम्मत को तोड़ सकता है और आपको खुद की नजरों में नीचा भी दिखा सकता है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब इस दौर से गुजर चुके हैं। इसलिए हमें भी हार मानने के बजाय उन्हीं लोगों की तरह एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो एक सॉल्यूशन है। इस समरी से आप सीखेंगे कि अपने फेलियर से कैसे सीखा जाए और उनसे खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए। आप अलग अलग तरह के फेलियर्स को समझेंगे और सीख पाएंगे कि उनसे कैसे डील किया जाए। आप इसमें कुछ मेंटल स्ट्रेटजीज के बारे में भी जानेंगे, जिससे आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकें। इस समरी आपको सिखाएगी कि आप कैसे चैलेंजेस के साथ डील कर सकते हैं, एक हेल्दी माइंडसेट के साथ। यह आपको सिखाएगी कि ऐसी सोच कैसे डेवलप की जाए। इससे भी ज्यादा यह आपके अंदर की पावर का पता लगाने में मदद करेगी, जो कि हर सक्सेसफुल इंसान में होती है, और वो है अपने फेलियर्स को सक्सेस में बदलने की एबिलिटी। अगर आप इसमें दिए गए सभी लेसन्स को अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। तो आइए इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। क्या आपके हिसाब से फेलियर क्या है? ज्यादातर लोग फेलियर को एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं। वो आम तौर पर इसे सक्सेस के रास्ते में आ रही रुकावट के तौर पर देखते हैं। फेल होना चैलेंजिंग हो सकता है, पर जरूरी है कि हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखें। फेलियर को एक रुकावट के तौर पर देखने के बजाय हमें उससे सीखने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। अगर आप फेलियर को रीडिफाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप चैलेंज से और भी बेहतर तरीके से डील करना सीखेंगे। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फेल होने को अपने रास्ते का ही एक पड़ाव समझते हैं। इसीलिए वो फेलियर से डरने के बजाय उसे थ्रिल या एडवेंचर के तौर पर लेते हैं और उसका सामना करते हैं। फेलियर के बारे में ऐसा ख्याल रखने से वो खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाते हैं। इससे सक्सेसफुल लोगों को अपनी कमजोरियों का पता चलता है, जिससे उभर कर वो एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है टूरिया पिट, जिनमें एक एक्सीडेंट के बाद गजब का बदलाव आया था। उनके पास एक स्टेबल जॉब थी, जो कि एक माइनिंग इंजीनियर की थी, और एक प्यार करने वाला पार्टनर भी। वो ऑस्ट्रेलिया की मिस अर्थ कॉन्टेस्टेंट भी रह चुकी थी। टूरिया को सितंबर 2011 में एक लोकल अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया
और इस इवेंट के लिए समय पर पहुंच गईं। दुर्भाग्य से दौड़ के बीच में वो जंगल की झाड़ियों में लगी आग के बीच में फंस गईं। टूरिया को कई चोटें आईं और उनके शरीर के कई हिस्से जल गए थे। उनकी 2 उंगलियों को काटना भी पड़ा। उन्हें हर साल कई सालों तक कई सर्जरीज करवानी पड़ी ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो सके। ये सब हो जाने के बावजूद भी टूरिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रहीं। मैराथन से बचने के बजाय उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कई सारे कॉन्टेस्ट भी पूरे किए, जैसे कि आयरन मैन ऑस्ट्रेलिया कंपटीशन और आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि हवाई में हुआ था। इसके अलावा टूरिया ने कई बड़े कॉज के लिए भी काम किया। उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर हाइकिंग यानी कि चढ़ाई की और $2 लाख से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा किया ताकि वो गरीब लोगों का इलाज कराने में मदद कर सके। 1 साल बाद टूरिया ने अपने हमसफर के साथ सगाई होने की खबर दी। उन्होंने माइनिंग इंजीनियर में अपनी मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट की और फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। जिंदगी कई तरीकों से आपका इम्तिहान लेगी, पर अपने गोल को पाने के लिए जरूरी है कि आप फेल होने से डरे नहीं, बल्कि उसे एक मौके के तौर पर देखें। जब भी आप फेल हों, यह समझने की कोशिश करें कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। उससे सीखिए और आगे बढ़िए। और इस प्रेरणा को लेने के बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हार जाने के डर के साथ कैसे डील करें। ज्यादातर लोग डरने की वजह से वो नहीं बन पाते जो वो बन सकते हैं। उनके डर की वजह से वो बस वहीं फंसे रह जाते हैं और उसी में खुश रहते हैं जो उनके पास है। वो खुद को इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि अपनी पोटेंशियल को कम कर देते हैं और दूसरे लोगों को उनकी इंसल्ट करने का मौका देते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा होते रहने वाली ग्रोथ से कभी नहीं डरना चाहिए। ऐसा तब होगा जब दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं आप ये सोचना छोड़ देंगे। ऐसा करने से आप खुद के बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। सिडनी पोइटियर ने अपनी बुक लाइफ बियॉन्ड मेजर में अपनी जिंदगी के एक टर्निंग पॉइंट के बारे में बताया है। ये बहमियन अमेरिकन एक्टर न्यूज़पेपर में बर्तन धोने के जॉब के बारे में ढूंढ रहे थे। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने पेपर फेंक दिया। तब उनकी नजर एक एड पर गई जिसमें एक्टर्स वांटेड लिखा हुआ था। उन्होंने पूरा आर्टिकल पढ़ा और उन्हें पता चला कि अमेरिकन नीग्रो थिएटर में ऑडिशन होने वाला था। वो जगह जहां वो रहते थे उसके बिल्कुल पास ही थी। जब वो वहां पहुंचे तो डायरेक्टर ने उन्हें एक किताब से एक पैसेज पढ़ने को कहा। यह उनके लिए काफी मुश्किल काम था क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 ही साल स्कूल में पढ़ाई की थी। इस वजह से उन्हें बहमियान एक्सेंट में पैसेज पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। यह देखकर डायरेक्टर को गुस्सा आ गया और उन्होंने सिडनी से बुक छीन ली। उन्होंने सिडनी से कहा कि उन्हें बर्तन धोने का जॉब ही करना चाहिए, क्योंकि ना तो उन्हें पढ़ना आता और ना ही लिखना। और फिर डायरेक्टर ने उन्हें बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। सिडनी ने दोबारा डिश वॉशिंग की जॉब तलाश करने का फैसला किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तो डायरेक्टर को कभी बताया नहीं था कि वो बर्तन धोने का जॉब ढूंढ रहे थे। तो इसीलिए अगर डायरेक्टर सिर्फ उन्हें एक डिश वॉशर के रूप में देखता है तो जाहिर सी बात है कि वो खुद उनकी वैल्यू भी बस उतना ही करता होगा। उसी वक्त वो खुद के लिए खड़े हुए। सिडनी ने ठान लिया कि अब वो ये साबित करके रहेंगे कि वो एक डिश वॉशर से कहीं ज्यादा हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके माता पिता कहा करते थे। उन्होंने उसी दिन फैसला किया कि वो डायरेक्टर को और खुद को यह साबित करके रहेंगे कि वो एक एक्टर बन सकते हैं। सिडनी को जल्द ही एक डिश वॉशर की जॉब मिल गई। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद उन्होंने एक न्यूज़पेपर देखा जब एक वेटर उनसे पूछ रहा था कि फिलहाल न्यूज में क्या चल रहा है। सिडनी ने उन्हें बताया कि उन्हें पढ़ना नहीं आता है। फिर वेटर ने उन्हें पढ़ना सिखाया। जैसे जैसे समय बीतता गया सिडनी की पढ़ने की और बोलने की स्किल्स सुधरती गईं। उन्होंने थिएटर एक्टिंग को एक मौका और देने के बारे में सोचा। इस बार सिडनी को एक प्ले में लीडिंग रोल मिला था जिसका नाम था लिसिस्ट्राटा, जिसे कि ब्रॉडवे ने प्रोड्यूस किया था। इस प्ले के बाद उनकी किस्मत चमक गई और करियर सक्सेसफुल साबित हुआ। सिडनी अफ्रीका के रहने वाले ऐसे पहले एक्टर थे जिन्होंने 1963 एकेडमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। यह उन्हें उनकी फिल्म लिलीज ऑफ द फील्ड में उनके रोल के लिए मिला था। सिडनी 1980 की एक कॉमेडी फिल्म स्टिर क्रेजी के डायरेक्टर भी रहे, जो कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बनी, जिसे कि एक अफ्रीकन ने बनाया था। इसके अलावा उन्होंने एक एकेडमी ऑनररी अवार्ड भी जीता, जो कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया गया था।
प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से 2009 में सम्मानित किया। और यह सब सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि सिडनी ने ठान लिया था कि वो उस डायरेक्टर को यह दिखाकर रहेंगे कि वो एक एक्टर बन सकते हैं। उस डायरेक्टर की बातों से निराश होने के बजाय उन्होंने उसे एक इंस्पिरेशन के रूप में लिया। सिडनी ने खुद को अपने पुराने वर्जन में भी अटके नहीं रहने दिया, जो कि ठीक तरीके से बोल या पढ़ नहीं सकता था, बल्कि उन्होंने कोशिश की और उस फेज से बाहर निकले। उनके हमेशा सीखते रहने की आदत ने ही उन्हें आज वो सिडनी पॉइटर बना दिया था जो वो आज हैं। आज आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो बनने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों को यह फैसला न करने दें कि आपकी वैल्यू क्या है। खुद पर विश्वास कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाइए और खुद को इंप्रूव करते रहिए। इससे आप वो इंसान बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। और इस लर्निंग स्टोरी से प्रेरणा लेने के बाद बढ़ेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अपने ईगो को खुद पर हावी मत होने दीजिए। फेल होने का डर अक्सर ही खुद पर गर्व होने की वजह से आता है। कई लोग अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि दूसरे लोग उन्हें फेल होता हुआ देख लेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि आप फेल होने को एक सेल्फ डिस्कवरी के पीरियड की तरह देखें। जो भी गलतियां आप करेंगे उनसे आपको पता चलेगा कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी ताकत क्या है और कौन सी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। आप ये सब हासिल कर पाएंगे अगर आप अपना ईगो छोड़ दें तो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, वो सिर्फ आपकी सक्सेस को देखते हैं। अगर आप किसी के सामने स्टूपिड दिखते हैं और कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आप भी उनके साथ हंसिए। एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनाए रखिए। उन्हें दिखाइए कि गलतियां करना एक आम बात है क्योंकि आप एक इंसान हैं जो कि लगातार सीख रहे हैं। आर्नो ने भी अपने शुरुआती सालों में बहुत कुछ झेला था। जब वो अपने रॉक क्लाइंबर के करियर की शुरुआत कर रहे थे, वो 35 साल के थे जब उन्होंने द रॉक वॉरियर्स वे मेंटल ट्रेनिंग फॉर क्लाइंबर्स नाम की बुक लिखी थी। इसमें उनकी क्लाइंबिंग फिलॉसफी की बात की गई थी जो कि कई देशों में इस्तेमाल की जा चुकी है, जैसे कि ब्राजील, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स और स्पेन। अपने शुरुआती सालों में आर्नो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहते थे, जिसमें कुछ कर दिखाने की हिम्मत थी। उन्होंने मान लिया था कि उनकी पहचान सिर्फ उनके द्वारा हासिल की गई चीजों से है। वो ऐसा ही मानते रहे जब तक उन्होंने एक मुश्किल भरी सिचुएशन का सामना नहीं किया, जिसने उनके सारे बिलीफ्स को बदल कर रख दिया। ऐसा तब हुआ जब आर्नो ने एक दूसरे रूट से चढ़ाई की। उस वक्त उन्होंने सिचुएशन को गलत कैलकुलेट कर लिया था। उन्होंने सोचा था कि वो इसे आसानी से चढ़ जाएंगे, पर वो बीच में ही गिर पड़े। आर्नो अपने दोस्तों को यह बात बताने से बहुत डर रहे थे, इसलिए उन्होंने उस आदमी को जो कि उनके सेफ्टी रोप को कंट्रोल कर रहा था, इस बात को सीक्रेट ही रखने को कहा, क्योंकि ऐसा बताना उन्हें बहुत शर्मनाक लग रहा था। कई सालों तक वो खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहे। वो अपनी हार के बारे में दूसरों को नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा करने के बाद वो बेकार हो जाएंगे, और इस चीज ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। जब वो 35 साल के हुए तो उन्हें यह बात समझ में आई कि खुद की वैल्यू यानी सेल्फ वर्थ खुद को किसी आदमी या अचीवमेंट से कंपेयर करने से बढ़ती या घटती नहीं है, बल्कि ये लगातार सीखते रहने से बढ़ती है। तब उन्होंने फैसला किया कि वो इस बात को अपनी बुक के जरिए बताएंगे और यह भी बताएंगे कि उन्होंने इससे क्या सीखा। आर्नो आज अपने समय में नए क्लाइंबर्स को सिखाते हैं कि वो सीखते रहने को अपना सबसे पहला गोल बनाएं। वो उन्हें यह भी सिखाते हैं कि कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके कॉन्फिडेंस को गिरा सकता है और उनके आगे बढ़ने की चाह को भी कम कर सकता है। ज्यादातर हम सिर्फ अपनी सक्सेस को देखते हैं। हम उन गलतियों को मानने से डरते हैं जो इस रास्ते का ही एक हिस्सा थी। हम कई बार अपनी स्किल्स को भी कम आंकते हैं, यानी अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो है हिम्मत रखना और खुद पर विश्वास रखना। गहरी लंबी सांसें लीजिए और अपने गोल को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़िए। नेक्स्ट चैप्टर है अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलिए। नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदलना बहुत ही मुश्किल है। यह सोचना कि पॉजिटिव सोचने के बाद सब ठीक हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत है। इसीलिए यह किसी भी परेशानी का बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है। अगर आप अपनी मेंटल स्टेट को बदलना चाहते हैं तो आपको इसके खिलाफ जाने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे।
आपको सीखना होगा कि आप खुद को परेशानियों से कैसे डिस्ट्रैक्ट या दूर करें। ऐसे काम करना जिनमें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है आपके नेगेटिव इमोशंस को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करना या फिर वॉक पर जाना भी शामिल हो सकता है। एक बार आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट वापस पालें, तब आप वापस उस परेशानी का पता लगाने जा सकते हैं। हर इंसान की अप्रोच अलग अलग होती है, तो पता लगाइए कि आपके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी साबित होगी। किसी भी बात को मान लेना यानी कि एक्सेप्टेंस वो चीज है जिसके जरिए आप निराशा से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है कि चीजें वैसे न चलें जैसा आप चाहते हैं, पर उनका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है आने वाले बदलाव को लेकर फ्लेक्सिबल रहना। वेरा वोंग का पहला सपना था कि वो यूएस ओलंपिक स्केटिंग टीम का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी जर्नी 8 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी, पर जब वो 19 साल की हुई तो वो टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाई। इसलिए अपने ग्रेजुएशन के बाद वेरा ने एक आम जिंदगी जीने का फैसला लिया और वो फैशन मैगजीन वोग के लिए असिस्टेंट के रूप में काम करने लगी। 1 साल की कड़ी मेहनत और लगन के बाद उन्हें मैगजीन के लिए काम करने वाली यंगेस्ट फैशन एडिटर के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। वो 15 सालों तक काम करती रहीं ताकि वो एडिटर इन चीफ बन जाएं, पर उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। वेरा ने फिर कंपनी छोड़ दी और राल्फ लॉरेन के लिए एक डिजाइन डायरेक्टर के तौर पर काम करने लगी। एक ओलंपियन और चीफ एडिटर न बनने के बाद भी वेरा ने कभी भी खुद को वर्थलेस यानी बेकार नहीं समझा। वो आगे बढ़ती रहीं और उन्होंने अपनी पिछली हार को सेल्फ ग्रोथ के लिए एक लेसन के तौर पर देखा। उन्होंने उम्मीद करना नहीं छोड़ा, जिसके कारण वो फाइनली एक फेमस वेडिंग ड्रेस डिजाइनर बन गईं। वेरा ने कभी भी अपनी जिंदगी को फेलियर के तौर पर नहीं देखा, जिसमें वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाई थी, बल्कि उन्होंने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया और अपनी सारी निराशाओं से ऊपर उठी। जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। अपने बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी जिंदगी आपको धोखा दे सकती है। पॉजिटिव और फ्लेक्सिबल बने रहना आपको बेहतर बनने में मदद कर सकता है। अंत में आपके पास बस 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप उस जाल में फंसे रहें और खुद के बारे में बुरा सोचते रहें, या फिर आप बदलाव को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। आपको यह समझना होगा कि जिंदगी कैसे चलती है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। अक्सर आप जिंदगी को नहीं बल्कि जिंदगी आपको बदल देती है। इसी के साथ आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। एक पैशन डेवलप कीजिए। पैशन यानी जुनून, यानी वो स्ट्रांग विल पावर जो आपको कई चैलेंजेस के बाद भी आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहेगा। ये अचीवमेंट की फीलिंग देते हुए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को निखारता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे चुनौतियों के बाद भी आप खुश रह सकते हैं और कई बार फेल होने के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको कोई भी चीज तुरंत हासिल नहीं हो जाएगी। आपके अंदर पैशन होना चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। जब आप कोई नया गोल बनाएं तो उस पर अड़े रहिए, खासकर तब जब आपको लगे कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए। यह आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। पैशन को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आप अंदर से इंस्पायर्ड हों। एली रॉबिन्सन के लिए उनके आइडियल के स्टेप्स को फॉलो करना ही उनके सपनों तक पहुंचा पाया। एली की हाइट काफी कम थी, पर इसकी वजह से उन्होंने कभी भी अपने स्विमर बनने के सपने को छोड़ा नहीं। उन्होंने स्विमिंग सीखना तब से ही शुरू कर दिया था जब वो सिर्फ 4 साल की थी। 7 साल के बाद उन्होंने अपने आइडल को देखा जो कि 4 बार स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। उस एथलीट की कंडीशन भी बिल्कुल एली जैसी ही थी। वो थी एली सिमंस, जिन्होंने अपना चौथा ओलंपिक गोल्ड मेडल 2021 पैरालंपिक्स के रूप में जीता और वो एली रॉबिन्सन की इंस्पिरेशन बन गई, जिसके साथ उन्होंने अपने स्विमिंग करियर में आगे बढ़ने का फैसला किया। खैर, एली को 6 महीने के लिए स्विमिंग से ब्रेक लेना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी समय उन्हें पर्थिस बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका मुड़ना और डाइव मारना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। एली ने वापस रियो डी जेनेरियो में हो रहे ग्रेट ब्रिटेन पैरालंपिक्स में हिस्सा लिया, जो कि 2016 में हुआ था। उन्होंने अपने आइडल एली सिमंस को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में एक नया रिकॉर्ड बनाया था, जिसके कारण एली रॉबिन्सन ने गोल्ड मेडल जीता था। यह सब कुछ संभव हो पाया
सिर्फ और सिर्फ उनके खतरनाक पैशन की वजह से। एली हर हफ्ते 15 घंटे ट्रेनिंग करती हैं और ठीक सुबह 5 बजे पूल पर आ जाती हैं। वो अपने समय को भी ठीक तरह से मैनेज करती हैं ताकि वो अपनी फिजियोथेरेपी भी ले सकें। इनकी स्टोरी हमें दिखाती है कि कैसे हम अपने पैशन की मदद से चैलेंजेस से आगे बढ़ सकते हैं। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इस वजह से वो अंत में अपने करियर में सक्सेसफुल हुई। ऐसा सिर्फ उनकी हिम्मत, कड़ी मेहनत और पैशन की वजह से हो पाया। एली की तरह ही आप भी खुद को ऐसी कई सिचुएशन में पा सकते हैं जो कि आपको खुद को कम आंकने पर मजबूर करे। पर सक्सेसफुल होने के लिए आपको खुद को यह याद दिलाते रहना होगा कि आप वो गोल क्यों पाना चाहते हैं। उसे पाने के लिए पैशनेट और डेडिकेटेड रहिए। उस प्रोसेस को गले लगाइए। अगर आप में पैशन होगा तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हार मान लेना अगर आपको वो खुद के लायक नहीं लगता है। इंसान होने के नाते हम बड़ी मुश्किल से यह जान पाते हैं कि किस तरह की सोसाइटी में बनाए गए उसूल हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। हम ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। हमने हमेशा से यही जाना है कि पैदा होना, पढ़ना, काम करना, परिवार बनाना, रिटायर होना और फिर मर जाना ही जिंदगी है। इसके कारण हम आज भी अपनी जिंदगी दबाव में जी रहे हैं। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छे तरीके से जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि हम सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से चलें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने मुताबिक अपनी जिंदगी जिएं। अगर हम सिर्फ वही करें जो लोग हमसे चाहते हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाए। अक्सर हम मशहूर इन्फ्लुएंसर्स की परफेक्ट जिंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन हम उनकी हर पोस्ट के पीछे का सच नहीं जानते। एसेना ओनील ने अपने डिलीट किए गए व्लॉग में सोशल मीडिया छोड़ने का कारण बताया था। वो एक 19 साल की जानी मानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं जो अपनी हर पोस्ट पर $2000 कमाती हैं। उनके 6 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो अब तक लगभग अपने अकाउंट में 2000 फोटोज अपलोड कर चुकी हैं। एसेना का जॉब उनसे यह चाहता था कि वो सुंदर कपड़े पहने, खूबसूरत लोकेशन पर जाएं और अपनी फोटो के लिए पोस्ट करें। यह सब सिर्फ स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करने के लिए था। कई लोग इसे सबसे बेस्ट जॉब मानते होंगे, लेकिन एसेना का मानना कुछ और था। सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद उसने यह जॉब छोड़ने का फैसला किया। बाद में उसने बताया कि यह हर चीज उस पर हावी होने लगी थी। वो असलियत की दुनिया से कोसों दूर जा चुकी थी। उसका काम उस पर एक परफेक्ट लाइफ जीने का प्रेशर डाल रहा था, जहां उसे अपनी कमियों को छुपाना पड़ता था और वो अपनी जिंदगी की कोई भी सच्चाई बाहर नहीं ला सकती थी। उसका अकाउंट यही दिखाता है कि लोग एक इमेजिनरी दुनिया में जिएं जो कि असली जिंदगी से बहुत अलग है। यह कहानी बस इतना बताती है कि आपकी लाइफ तभी सक्सेसफुल है जब वो रियलिटी के रास्ते पर है। एसेना ने महसूस किया कि इस चीज से वो खुश नहीं है। उसने देखा कि इतना पैसा होने के बावजूद भी वो खुश और पूरा यानी कि कंप्लीट महसूस नहीं करती। सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपके पास एक ठोस बुनियाद होनी चाहिए कि जो आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए क्या मायने रखता है। ध्यान रखिए कि जब आप उसे पा लें तो आपको जिंदगी जिंदगी लगे और आप खुद को हर तरीके से पूरा महसूस कर सके। उन सपनों के पीछे भागना जो कि दूसरों के हैं सिर्फ आपके प्रेशर को बढ़ाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपको सच में पता हो कि आप अपनी जिंदगी से वाकई में क्या चाहते हैं। उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए और अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। एक बार आप इसे हासिल कर लें तो आपको पता चलेगा कि सक्सेस आपकी खुद की बनाई डेफिनेशन से ही आती है। इस दुनिया में सक्सेस का मतलब इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता कि किसी ने अपने लिए कोई सपना देखा हो और उसे पूरा कर लिया हो। और यह आखिरी लाइन एक एसेंस की तरह काम आ सकती है अगर हम इस पर थोड़ा सोचें, विचार करें और फिर अपने कंक्लूजन पर पहुंचें। फिलहाल
हम उस मोड़ पर हैं जहां पर गीगल आपको हर बुक समरी का वो पहलू सुनाता है, वो टेक अवे सुनाता है जो आपके लिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो आइए फिर रिवाइज कर लें। आपने इस समरी में फेलियर का क्या मतलब होता है और उसके सही डेफिनेशन के बारे में जाना, और आपने यह भी जाना कि सक्सेस अचीव करने में यह कैसे मदद करता है। फेल होना हार मान लेने का कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इससे और भी ज्यादा मोटिवेट होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपने यह भी सीखा कि फेल होने से डर लगने का कारण आपका ईगो है। दूसरों को खुश रखना और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना आपको कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देगा। ईगो को छोड़ देने से आप खुद पर और अपने गोल पर वापस फोकस कर पाएंगे। आपने सीखा कि आपको अपनी जिंदगी वैसे ही जीनी चाहिए जैसे आप चाहते हैं। सक्सेसफुल लोग आमतौर पर सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, पर वे अपने दिल को और सक्सेस के लिए बनाई गई अपनी डेफिनेशन को जरूर फॉलो करते हैं। इसके अलावा आपने यह भी सीखा कि फेलियर को एक्सेप्ट करना और यह जानना कि कब हार मान लेनी चाहिए, यह दिखाते हैं कि आप मेंटली मैच्योर हैं। एक ऐसे पैशन को डेवलप करना जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करे, आपको ग्रो करने में मदद करता है। हमेशा याद रखिए कि फेल होना आगे बढ़ते रहने की निशानी है। जब आप हारते हैं तो कुछ सीखते भी हैं। अगर आपके लिए कोई चीज काम नहीं कर रही तो अपने प्लान को बदलिए, अपने गोल पर अड़े रहिए। याद रखिए, जो कभी फेल नहीं होते उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की होती है। इसीलिए फेलियर को भी गले लगाइए, उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कीजिए। कई चैलेंज के बाद भी विश्वास कीजिए कि आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। आप ये कर सकते हैं, बस प्रोसेस पर और अपनी लिमिटलेस काबिलियत पर, यानी कि अपनी असीमित योग्यताओं पर भरोसा रखिए। और अब तक आप समझ गए हैं कि हर बार समरी के अंत में पहुंचने के बाद अब मैंने आपसे यह पूछना बंद कर दिया है कि समरी आपको कैसी लगी, बल्कि मैं आपसे यह इल्तिजा करता हूं कि समरी का कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसे कमेंट सेक्शन में लिखना अपने जहन पर इम्प्रिंट करने जैसा ही है, ताकि वो हमेशा याद रहे। आपका लिखा हुआ है ना, तो याद भी आएगा और उसे पढ़कर दूसरे भी मोटिवेट होंगे। उनको भी लर्निंग मिलेगी कि इन्होंने कितना अच्छा पॉइंट ऑब्जर्व किया है ना। तो कमेंट सेक्शन में आपके बेस्ट टेक अवे का इंतजार है। जय हिंद, जय भारत।